हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम एक छोटी सी नन्ही सी चीज़ का रिव्यू करेंगे जो आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं। बिल्कुल टाइम ज़ाया किए के बगैर हम देखेंगे कि छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज़ क्या है। तो ये है DJI मिनी न्यू। जो पहला था वो DJI मैविक मिनी था, ये DJI मिनी 2 है जो न्यू वर्जन है और ये मुझे मिली है कम्बो किट। तो सबसे पहले अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम इसका फ्लाइट टेस्ट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। ये बॉक्स के अंदर एक बैग है और एक ही बॉक्स है और इस बैग में ही हो सकता है इसके अंदर ही सारा कुछ हो। ये सारा DJI की कॉपी है और इसके बाद हम इसके बॉक्स के अंदर देखेंगे जो इसके बैग है, बैग के अंदर क्या चीज़ है। तो बैग के अंदर ये एसेसरीज बॉक्स है। ये इसका कंट्रोलर है जो इन्होंने चेंज किया है। ये DJI मैविक एयर 2 का कंट्रोलर है जिसकी रेंज वाईफाई से ज़्यादा होती है, तकरीबन 10 किलोमीटर तक। जो पहला था इन कंट्रोलर वो वाईफाई से कनेक्ट होता था 2.4 गीगाहर्ट्ज़, उसकी रेंज थी 4 किलोमीटर तक, लेकिन वो हद से ज़्यादा 500 मीटर के आगे नहीं जाता था। और साथ में ये एक छोटा सा बिल्कुल ब्रेड के पीस जितना, बिल्कुल ब्रेड के पीस जितना फ़ोन। इसके साथ अगर ये हमारा आईफोन इस ड्रोन से बड़ा है, अगर आईफोन रख के हम चेक करेंगे, छोटा सा पिद्दा सा क्यूट सा DJI मैविक मिनी 2। और बॉक्स में ये 7 बुक्स हैं और बॉक्स के अंदर देखते हैं। बस बॉक्स के अंदर यही चीज़ें हैं। इसके साथ हम अब ये एसेसरीज बॉक्स देखते हैं कि एसेसरीज बॉक्स में क्या है। सबसे पहले ये चार्जर निकला है DJI का, ये है 18 वाट का। उसके साथ ये USB-C केबल है, ये USB 3 केबल है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, और ये चार्जिंग केबल है जो USB-C में है। ये बैटरी बॉक्स है जिसमें 2 बैटरी ऑलरेडी हैं और तीसरी बैटरी आती 3 है साथ, और तीसरी बैटरी हो सकता है ड्रोन के अंदर हो, वो हम चेक करते हैं। और एसेसरीज बस यही मिली हैं। और इसके बाद हम कंट्रोलर खोलते हैं। ये कंट्रोलर है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और हैंडी कंट्रोलर बनाया है इन्होंने जो आपके हाथ में बिल्कुल आ सकता है। इसके साथ ये फ़ोन लगाने के लिए, और ये इसके साथ केबल है, आईफोन की जो केबल है वो इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर ही लगी हुई है। इस कंट्रोलर की जॉयस्टिक ये नीचे 2 हैं। ये कंट्रोलर की जॉयस्टिक स्क्रू के साथ हैं, ये लगी नहीं। ये कंट्रोलर की हाफ बैटरी है। उसके बाद इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये इसके अंदर ये 4 आपको किताबचे बुक्स मिली हैं, गाइड बुक्स। अब हम ड्रोन के साथ देखते हैं। ड्रोन के अंदर ये इस तरह इसका, ये इधर प्रोपेलर से ऊपर इसकी ये टेप लगी हुई है। ये ड्रोन खुल के इसका ये साइज़ हो गया। ये टेप ये लगी हुई है, सेफ्टी टेप, ये इधर से हम ये उतार ली और इधर से ये इसका गिम्बल गार्ड उतर गया। ये गिम्बल के आगे देख सकते हैं आप, ये
4K लिखा हुआ है। जो पहला था वो 2.7K था, लेकिन ये 4K वीडियो बनाता है। और इसके जो फीचर की बात है वो बाद में आपको बताता हूँ, इसके फीचर पहले से क्या आए हैं। ये इसकी तीसरी बैटरी ड्रोन के अंदर ही मौजूद थी। ये इसकी तीसरी बैटरी है। बैटरी का भी वज़न बिल्कुल नहीं है। टोटल ड्रोन का वज़न बहुत 250 ग्राम से 1 ग्राम कम है। टोटल ड्रोन का वज़न अल्ट्रा लाइट है, जिसकी वजह से इसके के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बगैर लाइसेंस के हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस 250 ग्राम के ऊपर से शुरू होता है और इन्होंने 1 ग्राम नीचे रखा हुआ है, तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये इधर से इसका डायरेक्ट बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं ड्रोन के अंदर डाल के। एक बैटरी ट्रैवल के साथ, पावर बैंक ट्रैवल में पावर बैंक के साथ ये साथ मेमोरी कार्ड डलता है। और इन्होंने ये बैटरी का डोर भी रखा है इस मॉडल में। अब बात करते हैं मैविक मिनी 1 और ये मैविक मिनी 2 में फ़र्क है। जो मैविक मिनी 1 था वो 2.7K तक बनाता था और ये 4K वीडियो बनाता है। और जो मैविक मिनी 1 था वो रॉ फ़ोटो नहीं लेता था, लेकिन ये TIFF रॉ फ़ोटो कैप्चर करता है मिनी 2। और उसके बाद जो विंड कैपेसिटी है इसकी वो मैविक मिनी की कम थी, लेकिन ये मैविक मिनी 2 विंड के साथ मैविक मिनी 1 की निस्बत ज़्यादा लड़ सकता है। और उसके बाद ये हम उसका फ़्लाइट टेस्ट करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद इसका ये जो रिमोट है, उसका मिनी 1 के रिमोट के ऊपर ये बटन नहीं था। मिनी 1 में फ़ोन से ही हमें मोड चेंज करने पड़ते थे, लेकिन इधर ये नॉर्मल मोड, साइन मोड और ये स्पोर्ट मोड हम बटन से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न टू होम, ये पावर ऑन, ये जॉयस्टिक, ये गिम्बल का बटन, ये फ़ोटो कैप्चर या वीडियो कैप्चर। और बड़ा ही खूबसूरत रिमोट जो USB-C के साथ इन्होंने बनाया है। इसमें वाईफाई से ज़्यादा रेंज है जो 10 किलोमीटर तक जाती है। तकरीबन ये 2.5 माइल्स तक आसानी से चला जाता है बगैर सिग्नल लॉस किए बगैर। इसके साथ मुझे पता था कि प्रोपेलर, एक स्क्रू ड्राइवर और स्क्रूज आते हैं और 2 एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स होती हैं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैंने इंटरनेट से चेक किया तो ये इसके अंदर ये पॉकेट है, इसके अंदर ये सारा कुछ मिला। ये एक्स्ट्रा पखे, ये 2 जॉयस्टिक्स, ये स्क्रू ड्राइवर और हर प्रोपेलर के साथ 4 स्क्रू अलग-अलग से हैं। जो DJI स्पार्क था उसके प्रोपेलर बिल्कुल ऐसे ही करके स्क्रू के बगैर ही उतर जाते थे और लग जाते थे। एक छोटा सा लॉक सिस्टम था, लेकिन इसके प्रोपेलर स्क्रू के साथ लगते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा पिद्दा सा मैविक मिनी जैसा ही एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भेजा, जो अगर प्रोपेलर टूट जाए, क्रैश कर जाए, ड्रोन बच जाए और सिर्फ प्रोपेलर टूट जाए, शर्त ये है तो आप प्रोपेलर चेंज कर सकते हैं। और ये जॉयस्टिक्स अगर गुम जाएं तो 2 एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स भी हैं। ये मैविक मिनी 2 के साथ इन्होंने ये जो भेजा ना इधर, ये इसके साथ बिल्कुल ये प्रोपेलर आपके ना लॉक हो जाते हैं। ये बड़े मज़े की चीज़ इन्होंने भेजी है। ये चीज़ ये सबसे बेस्ट मुझे लगी है इस चीज़ के साथ। मैविक मिनी के साथ एक छोटा सा हार्ड केस बैग आता था। वो एक छोटा सा तकरीबन इतना सा ब्रीफ केस बना होता था, उसके अंदर ही ऐसे उसको खोल के लैपटॉप की तरह उसके अंदर सारी चीज़ें आती थी। लेकिन इसके साथ जो बैग है ना, ये एक नायलॉन टाइप का, लेदर टाइप का बैग है, जो बहुत ही खूबसूरत किस्म का बैग है। इसके साथ उसके साथ शोल्डर स्ट्रैप नहीं था, इसके साथ शोल्डर स्ट्रैप है। और इसके अंदर बड़े ही आराम से सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम रिव्यू करेंगे इसका। हेलो जी, अब ये मैं बाहर आया हूँ ड्रोन उड़ाने। इसकी पहली फ़्लाइट लेके चेक करेंगे कैसी है, इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। उसके बाद जो इसमें उन्होंने रॉ फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन दिया है, वो 3-4 रॉ फ़ोटो भी लेके देखेंगे, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है, हवा भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे 2 मसले होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। वो ये होते हैं कि आधे साल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवाएँ होती हैं, जिसमें ड्रोन उड़ाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जो दूसरा मसला है, यहाँ से जैसे ही आप ड्रोन उड़ाते हैं तो सीगल आ जाते हैं और वो ड्रोन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ये खुशगवार है, काफ़ी हवा भी नहीं है और सीगल तो हैं दूर दूर, लेकिन पता नहीं है ड्रोन पे आते हैं या नहीं। लेकिन आज हम ये फ़र्स्ट फ़्लाइट लेके देखेंगे कि इस ड्रोन की कारकर्दगी क्या है। पहली फ़्लाइट ही फेल, जिसमें ये और ये हाथ का सत्यानाश हो गया और ड्रोन भी पहली फ़्लाइट में क्रैश हो गया। लेकिन अब इसमें फ़िलहाल प्रोपेलर तो बच गए हैं,
लेकिन हाथ का सत्यानाश हो गया। इसके बाद आप देखते हैं, अब मेरे पास प्लस्तर भी नहीं है, प्लस्तर होता तो वो लगा के दूसरी फ़्लाइट ले लेता, लेकिन अब पूरा हाथ मेरा ना, पूरा हाथ सत्यानाश हो गया। अब दर्द भी इतना हो रहा है, लेकिन इसके बाद फिर देखते हैं कि अगली फ़्लाइट कब होती है। नेक्स्ट फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। हाथ पे पहले कोई प्लस्तर वगैरह, अब घर दोबारा जाके हाथ पे प्लस्तर वगैरह लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, हम वापस आ गए हैं। टोटल 7 जगह कट लगे हैं, जिनमें से 3-4 जगह बहुत ज़्यादा दर्द है, जो स्पेशली फिंगर टिप पे लगे हैं ना। ओए होए 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 होए। लेकिन आ गए हैं। वैसे भी मुझे घर जाना पड़ता, क्योंकि मैं मेमोरी कार्ड घर भूल आया था। अगर फ़्लाइट सक्सेसफुल हो जाती तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये जो कट लगवा के मैंने सीखा है ना, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। दर्द तो बहुत इंतहा का हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब मैं वापस आया हूँ तो सारे कौवे मुझ पे हंस रहे हैं। इस बात का दुख है सिर्फ। चलें अब ट्राई करते हैं सेकंड फ़्लाइट। पहली तो बिल्कुल फेल होगी, सेकंड का देखते हैं क्या सीन है। Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. हाथ कटने की सबसे मेन वजह ये थी कि इससे पहले मैंने स्पार्क उड़ाया हुआ था, DJI का स्पार्क ड्रोन, और ये नहीं उड़ाया हुआ था। और उसका होता ऐसे था, जब वो आपके सामने आए ना, उसको नीचे से पकड़ के जब 90 के एंगल पे करो ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो इसको पकड़ के जब मैंने 90 के एंगल पे करके छोड़ा ना, तो ये बंद नहीं हुआ, और इसने मेरे हाथ के ना कीमा बनाना शुरू कर दिया, और साथ ही नीचे गिर गया। लेकिन कोई नहीं, अभी दूसरी फ़्लाइट ली है, वो बहुत ज़बरदस्त हुई है। उसमें सारे से मोड चेक किए हैं, जो मतलब मैनुअल मोड है, ऑटो नहीं, जिसमें एक सिनी मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक स्पोर्ट मोड है। तीनों बहुत ज़बरदस्त थे, और ना हवा ने तंग किया बाद में, ना कौवों ने हंसना भी छोड़ दिया था, और ना सीगल आए, और बड़ी स्मूथ फ़्लाइट रही। और 3-4 तस्वीरें भी ली, और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई, वो आप देखें। तो बाकी जैसे जैसे आगे न्यू वीडियो आएगी, तो उसमें आप देख सकेंगे कि इसके जो बाकी जो ऑटो मोड हैं, जैसे इसमें ड्रोनी और सेल्फ़ी और बूमरैंग वगैरह, और एक नया भी आया है ग्लोब वाला, वो बाकी अगली वीडियो में चेक करेंगे। आज के लिए इतनी ही वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, बाय।